आज मैं पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश कोल साहब और वरीय न्यायाधीश और सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, कल एक बड़े व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी गई पटना में, पटना सिटी में। अब स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर 1857 के योद्धा वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र को CISF कौन कौन पुलिस वहाँ पर थी, उसको गोली मार दिया गया। यह पटना उच्च न्यायालय बिहार सरकार का एक इतिहास है। दिन में हत्या करवाना, और हम नहीं जानते हैं, हम देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय से मेरा अपील है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, आपने देखा। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर हिंसा हुआ, रामपुर हाट और भूमि एक शहर में, वहाँ पर 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक व्यक्ति के वहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे CBI जांच का आदेश दे दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री का साजिश था 9 लोग के घर को जला दिया गया। उसमें बच्चे, महिला सभी को जला दिया गया। लेकिन वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिए। ये बहुत ही अच्छा हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट को, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। पटना हाई कोर्ट से मेरा अपील है, 29 मार्च 2021 बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 20 के लास्ट में, 2020 के लास्ट में, और नई सरकार बनी थी जनवरी में। और जनवरी से 2021 के जनवरी से बिहार में हत्या दर रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है पटना में जनवरी के प्रथम सप्ताह में। उसके बाद पंकज सिंह द्वारा, और 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 5 जवान जो कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे, होली के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने साजिश रच करके अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, नवीन झा, प्रवीण झा को हर तरह से मजबूत करके हत्या करवाए थे। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में दिन के 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कितने लोग गिरफ्तार हुए? उस पूरे परिवार को क्या लाभ दिया गया? बिहार सरकार हत्या दर हत्या करवाना जानती है, क्योंकि इससे राजनीतिक इनका पतन हो रहा है, इसी के लिए ये हत्या करवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, लेकिन बिहार में हत्या का खेल शुरू हो गया। बिहार में हत्या का खेल शुरू हो गया। कल बड़े व्यवसायी की हत्या होती है दिन को उजाले में, पटना में, जो पटना बिहार का मुख्यालय है, सब कुछ पटना में ही है। और वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र को गोली मार दी गई, वह भी मर गए। ये प्रत्येक दिन भागलपुर में इसके पहले बम ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग मर गए, और उसके बाद सरकार जांच कर रही है। फिर लखीसराय में 4-5 बम बरामद होते हैं, 1-2 बम ब्लास्ट होता है। हम पटना उच्च न्यायालय से अपील करते हैं
जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, उसी प्रकार से आप भी सीबीआई जांच का आदेश 29 मार्च 2021 को 5 सेना जवान की हत्या हुई थी मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में। आज वही दो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में बिहार सरकार की किस साजिश के तहत यह हत्या हुई है वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र का और व्यावसायिक वर्ग का। ये घटना बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। और जिस प्रकार से कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी, 12 लोगों को, उनके 9 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उसका जांच सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दिया। हम बिहार पटना हाई कोर्ट से करोल साहब से और सारे माननीय न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट से अपील करना चाहता हूं, जो सारे हत्या में 2021 हो कि 2022 हो, जितनी भी हत्या होती है, बिहार सरकार की विफलता है, बिहार सरकार का साजिश है, बिहार सरकार का ये राजनीतिक पतन इनका होने लगा है, इसीलिए हत्या हो रही है। और हम पटना हाई कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार में कोई भी जिला, कोई भी थाना, कोई भी न्यायालय में अगर कोई भी सबसे अधिक केस की संख्या होगी तो शराब से संबंधित केस होगा। बिहार में शराब बंद है। और हत्या दर हत्या, कोरोना काल में बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हम 4 लाख रुपया देख रहे हैं। बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो कोरोना समय वालों 4 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन कितने लोगों को रुपया दिया, ये पटना हाई कोर्ट तक को भी नहीं बताए से कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, किस पंचायत में कितने लोग मरे, ये भी नहीं बताए। इसलिए जो कल हत्या हुई है, हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और पटना हाई कोर्ट से अपील करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो 9 लोग मारे गए थे, उसका जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। उसी प्रकार से बिहार में भूपेश कुमार सिंह की हत्या 2021 को प्रथम सप्ताह में जनवरी में हुआ था। उसके बाद पंकज सिंह की हत्या हुई थी। उसके बाद 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 55 सदस्यों की हत्या मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में। सब जगह बिहार सरकार संलिप्त है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा वहीं पर कंट्रोलिंग करते थे। विनोद नारायण झा पूर्व मंत्री बिहार सरकार वहीं पर थे और पटना से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पटना से देख रहे थे। 12 बजे से 3 बजे पुलिस नहीं पहुंचती है। यह हत्या जब हो जाता है, आपने देखा कल नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है, दिन उजाले में होती है। 4 अगस्त 2021 को 5-7 यादव की हत्या होती है, पुलिस नहीं पहुंचती है। मार्च अप्रैल 2021 में ही कटिहार में एक व्यावसायिक वर्ग का बहुत बड़ा लोग थे, उनको 27 गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार हत्या करवाने में संलिप्तता है इनकी। कल की घटना बिहार सरकार विफल है। हम पटना हाई कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये अब घोटाला दर घोटाला करवाने में मशगूल हैं। किस तरह से ऋण घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा दिया जाता है।
और उससे भी जो न्यायाधीश ईमानदार हैं, जो न्यायाधीश युवा हैं, जो एडीजे में कम्पीट करके आए हैं, वही 5 साल भी नहीं हुआ 13-14 लोगों को सेवा से बर्खास्त करने का काम बिहार सरकार ने किया। ये न्यायालय को तोड़ने का, न्यायालय को कमज़ोर करने का एक इनका हथकंडा है। जो न्यायाधीश ईमानदार होते हैं, जो ऑन ड्यूटी आते हैं, नए नए युवा न्यायाधीश को, भारत में अनेक राज्य हैं, वहाँ पर आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं सुना गया है, लेकिन बिहार में ऐसा सुना जाता है। न्यायालय प्रक्रिया को, इनका सोचने का, समझने का इनका साजिश है। न्यायालय व्यवस्था को, न्यायालय व्यवस्था किस तरह से तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए, उसी का एक सोची समझी साजिश है इनका, जो 13-14 न्यायाधीश को भी एडीजे को, डीजे को सेवा समाप्त करने के लिए अपना अथक प्रयास करते हैं। हम अपील करना चाहते हैं पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सभी माननीय वरीय न्यायाधीश से सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो कल जो घटना हो, जितना बिहार में जितना भी घटना, चाहे मोहम्मदपुर बेनीपट्टी का घटना हो या कल का घटना हो कि रूपेश कुमार सिंह की हत्या का मामला हो, क्या व्यावसायिक वर्ग की हत्या कल हुआ है दिन में, और वीर कुमार सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनके प्रपोत की जो हत्या हुई है, इसकी सीबीआई जांच पटना हाईकोर्ट सिफारिश करें केंद्र सरकार से, जो पटना हाईकोर्ट के देखरेख में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं तो अपराध को संरक्षण देने वाले अगर नहीं होते हैं तो अपराध नहीं करता है। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है। मैं पटना हाईकोर्ट से अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में अभी 1 महीने भी नहीं बीते, उसका बिहार वहाँ की कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता दीदी सरकार चिल्लाते रह गए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। आगजनी की हत्या में जांच का आदेश दिया। इसी प्रकार से पटना हाईकोर्ट को सीबीआई जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।